और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का बुक बिहाइव से द फन दे हैड, फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का। तो पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर इस बुक के कुछ पॉइंट बताऊंगा। तो ये जो कहानी है हमारी, ये स्टार्टिंग है, ये एक फ्यूचर की है, फ्यूचर बेस्ड स्टोरी है, जिसमें अब जैसे हम आज के समय में किताबों से पढ़ते हैं, लेकिन जिस समय की ये कहानी उस टाइम पे लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर से। अब यहाँ पर आपका टीचर जो होता है वो सामने से पढ़ाता है। आपका जो टीचर होता है वो पर्सन होता है, कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, लेकिन इनका जो टीचर होता है वो रोबोट होता है। तो अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक का नाम है टॉमी और एक का नाम है मार्गी। अब दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। टॉमी जो है वो 13 का है और मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की है। दोनों में एज का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो इसकी वजह से दोनों एक साथ खेल लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं। तो एक दिन टॉमी को बुक मिलती है मचान पे से। जब ये छत पे जाते हैं, अपने फ्लोर पे जाके देखते हैं, तो वहां पे एक बुक मिलती है। और वो बुक जो होती है, उसके जो पेज होते हैं वो कुछ रिंकल्स हुए हुए होते हैं। रिंकल्स मतलब मुड़े हुए हुए होते हैं और येलो कलर के हो जाते हैं, क्योंकि कोई बुक रखी रहती है तो उसके व्हाइट से येलो खुद ही हो जाएंगे रखे रखे। तो ये कहानी में दो लोग बात करते हैं। फिर जो मार्गी होती है, उसे जो पसंद नहीं होता, वो इस रोबोट टीचर से पढ़ना नहीं पसंद होता। अब वो बहुत कोशिश करती है इस रोबोट से बचने के लिए, क्योंकि उनका जो रूम होता है उसका यहाँ होता है जिसमें वो रहती है, और उसे उठकर बराबर में ही जाके उसकी क्लास होती है। तो उसकी क्लासरूम जो होती है वो घर में ही होती है। तो जब इन्हें बुक मिलती है तो उसे पढ़ना चालू करते हैं, और उस बुक को पढ़ते पढ़ते इन लोगों को बुक में पता लगता है कि जो पुराने जमाने के स्कूल के बच्चे थे वो एक साथ जाते थे, अपने एक गली के लोग होते थे और वो एक साथ स्कूल जाते थे, वहां पर इंजॉय करते थे। वहां पे टीचर उनको अलग अलग तरीके से सिखाता था, अगर एक तरीका नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से सिखाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इन्हें क्या करना होता है, डेली होमवर्क करना होता है। तो डेली होमवर्क करते हैं ये, और इन्हें फिर जाके उसे मशीन में फीड करना होता है। रोबोट में फीड कर दिया। अब रोबोट क्या होगा, रोबोट इन्हें फिर पनिशमेंट देगा। अब ये, इसे मार्गी को कुछ समझ में तो आता नहीं है, और ये क्या करती है, बस ये डेली रूटीन की तरीके से करती रहती है। और अब हम मैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूं। तो टॉमी फाइंड अ रियल ओल्ड बुक फ्रॉम एन attic that has been printed on paper। तो टॉमी को एक रियल बुक मिलती है जो प्रिंटेड होती है पेपर में। अकॉर्डिंग टू मार्गीज ग्रैंडफादर ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो जो मार्गी है, उसके जो ग्रैंडफादर थे, उनके हिसाब से जो बुक थी वो सारी बुकें प्रिंटेड होती थी पेपर पे। They found that old book crinkled with yellow pages, and it seemed funny to them to find all the letter at same place as when read the first time। अब वो एक चीज देखकर चौंक जाते हैं कि जो पेज पर, जो 100 साल पहले पेज पे जो वर्ड जहां लिखा था वो वही लिखा हुआ, वो मूव नहीं हुआ। ये देख के उन्हें थोड़ा सा फनी लगता है ये। Tommy thinks it was a waste to have a book printed on paper. Once read, the book is left ignored or just thrown away। तो टॉमी के हिसाब से क्या था, जब पेपर पे प्रिंट करना था बुक, वो वेस्ट था। वेस्ट किसका था, पेपर का। क्यों, क्योंकि उसे एक बार पढ़ लिया, पढ़कर उसे इग्नोर कर दिया, फेंक दिया। टॉमी थिंक्स टीवी screens are better as they have a million books and it is better for more stuff and would never be थ्रोन। तो टॉमी के हिसाब से क्या था, टॉमी के हिसाब से जो हम स्क्रीन पर बुक पढ़ते हैं, जैसे मैं मोबाइल पे पढ़ रहा हूं, तो उसके हिसाब से ये बेहतर था, क्योंकि इसमें क्या होगा, बुक पेपर बेकार नहीं होगा। हम क्या करेंगे, बुक को डिलीट कर देंगे और दूसरी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। मार्की इज सरप्राइज टू नो that the book was about a school and feels it's worthless and fail to understand that why would someone write about a school। अब मार्गी कहती है वो सरप्राइज थी, क्योंकि उस बुक में जो लिखा हुआ था वो स्कूल के बारे में लिखा हुआ था। और मार्गी ये कहती है ये वर्थलेस है, कि मतलब कोई व्यक्ति क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा।
मार्गी हेट्स स्कूल, मार्गी को स्कूल पसंद ही नहीं था, वो स्कूल से नफरत करती थी। ना इवन मोर बिकॉज शी हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग वेल इन हर ज्योग्राफी टेस्ट। अब वो और ज्यादा नफरत करने लगी थी स्कूल से, क्योंकि वो किसमें फेल हो रही थी, वो अपना टेस्ट क्लियर करने में फेल हो रही थी, किसका, ज्योग्राफी का। मार्गी हैज प्रॉब्लम अबाउट लर्निंग ज्योग्राफी फ्रॉम हर मैकेनिकल टीचर। तो जो रोबोट टीचर होता है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल टीचर, और मार्गी को क्या थी, प्रॉब्लम थी ज्योग्राफी उससे सीखने में। सो हर मदर कॉल्स द कंट्री इंस्पेक्टर टू रिबिल्ड हर लेसन। तो उसकी मदर क्या करती है, अब जो कंप्यूटर को रिबिल्ड करना मतलब रिपेयर करना, ये जो भी उसके अंदर चीजें होती हैं फिक्स करने के लिए, वो बुलाते हैं कंट्री इंस्पेक्टर को। तो उसकी मदर सेम करती है। द कंट्री इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड लिटिल मैन with a red face who carried his big box of tools with dials and wires। अब जो कंट्री इंस्पेक्टर होता है, जो रिपेयरर होता है, वो आता है, वो होता है एक छोटे से हाइट का लिटिल मैन विद अ रेड फेस, जिसका रेड कलर का फेस होता है, जो अपने साथ टूल बॉक्स लेके आता है। Margie, now Margie could see her lesson on the big screen. The question were asked on the screen only। अब मार्गी क्या कर सकती थी, स्क्रीन पे बड़े करके उसे क्वेश्चन को देख सकती थी, और खाली वो क्वेश्चन ही देख सकती थी। द ओनली पार्ट मार्गी डिडंट लाइक वाज व्हेन शी हैड टू सबमिट हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। शी हेट्स डूइंग हर होमवर्क। अब मार्गी को जो एक ही चीज सबसे ज्यादा नापसंद थी, वो ये थी कि उसे क्या करना होगा, उसे होमवर्क का जो होगा वो करना होगा, जो टेस्ट पेपर होगा वो सबमिट करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, और उसे अपना होमवर्क करना भी पसंद नहीं है। The country inspector says that Margie's progress is satisfactory and patted her head। अब जो कंट्री इंस्पेक्टर होता है उसे लगता है जो मार्गी है वो समझने लगी है, और उसने उसके सर पे थपथपाया, पैटेड किया। He tells her mother that it was not her fault to score less, but the subject geography was little above her level। अब जो कंट्री इंस्पेक्टर होता है वो कहता है जो मार्गी है, इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं था सब्जेक्ट को समझने में। ये जो उसका कंप्यूटर में फिक्स किया गया था जो लेवल था, वो उसके लेवल से अबव था। ही टेल्स हर दैट ही हैज एडजस्टेड इट टू अ 10 years old लेवल नाउ। तो जो मार्गी 11 years की थी और जो उसका लेवल था वो 11 से ऊपर था, तो जो कंट्री इंस्पेक्टर होता है वो उसको सेट कर देता ज्योग्राफी लेसन को 10 years के बच्चे के हिसाब से। But she was disappointed because she was hoping that mechanical teacher would be taken away at least for some time। अब वो इस चीज से निराश हो गई, तो उसे ये लग रहा था कि अगर मैकेनिकल टीचर खराब हो गया तो वो क्या करेंगे, उसके घर वाले उससे कुछ दिन तो दूर रहने को मिलेगा। मार्गी आस्क्ड टॉमी व्हाई एनीबॉडी वुड राइट अबाउट अ स्कूल। तो मार्गी टॉमी से पूछती है कि कोई व्यक्ति क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। तो टॉमी प्राउडली टेल्स हर दैट द स्कूल वाज नॉट देयर काइंड ऑफ मैकेनिकल स्कूल। ही सेज इट वाज अ स्कूल सेंचुरीज अगो। अब यहाँ पे टॉमी बताता है मार्गी को जो स्कूल है वो हमारे मैकेनिकल स्कूल की तरह नहीं है कि हमारे क्या हम जाएंगे रोबोट से पढ़ेंगे। वो जो स्कूल था वो सेंचुरीज अगो था, मतलब 100 साल पहले था, जहां पर लोग जाते थे, वर्बली जाकर चेक करते थे, ना कि हमारी तरह इंटरनेट पे पढ़ते थे। मार्गी इज सरप्राइज टू नो दैट बैक इन द ओल्डर डेज अ मैन वुड बी द टीचर। अब मार्गी इस चीज को सुनकर सरप्राइज हो जाती है कि पुराने दिनों में जो टीचर होते थे वो मैन होते थे, मैन या वुमेन होते थे, और he would tell the children different things, ask question and give them homework too। अब वो क्या करता था, वो बच्चों से क्या करता था, डिफरेंट चीजें पूछता था, अलग अलग और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता था और उन्हें होमवर्क भी देता था। टॉमी ऑल्सो टेल्स मार्गी दैट टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस and the kids went to a special building to learn, and all the children of same age group were given the same knowledge and taught the same thing। तो टॉमी मार्गी को बताता है कि जो टीचर थे वो क्या नहीं करते थे, वो घरों में नहीं रहते थे, जो बच्चे पढ़ते थे, बच्चों को जाना पड़ता था एक स्पेशल बिल्डिंग में सीखने के लिए, और सेम एज के ग्रुप थे, और क्या होता था उन्हें सेम प्रकार की नॉलेज सीखने को मिलती थी। बट मार्गी इज अ लिटिल कंफ्यूज एज मिसिस जोन सेज
that each teacher has to adjust to fit the mind of each boy and girl and that each child has to be taught differently. लेकिन मार्गी थोड़ी बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि उससे मिसेस जॉन्स ने कहा था कि ईच टीचर मतलब हर एक टीचर को क्या था, हर एक टीचर को हर एक बच्चे के हिसाब से एडजस्ट करना होता था और उसको अलग अलग चीजें सिखानी होती थी, हर टीचर का अलग बच्चे को सिखाने का वो था. मार्गी फाइनली गेट इंटरेस्टेड एंड वांट्स टू नो मोर अबाउट दोज स्कूल. अब मार्गी को क्या हुआ, इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे और मार्गी क्या करने लगी, जानना चाहती थी उस स्कूल के बारे में. मिसिस जॉन्स टेल्स देम दैट इट इज टाइम टू गो टू स्कूल. अब मिसिस जॉन्स उनसे कहते हैं अब ये समय हो गया स्कूल जाने का. द स्कूल रूम इज जस्ट नेक्स्ट टू मार्गीज रूम. अब जो स्कूल रूम था वो मार्गी के जैसे ये मार्गी का रूम है और उसके बराबर में मार्गी का स्कूल है. द मैकेनिकल टीचर आस्क्ड फॉर मार्गीज होमवर्क. अब जो मैकेनिकल टीचर होता है वो मार्गी से होमवर्क के लिए पूछ लेता है. मार्गी थिंक्स अबाउट द टाइम एंड टीचर वर पीपल. अब मार्गी उस समय के बारे में सोचती है जब जो टीचर हुआ करते थे वो लोग हुआ करते थे ना कि मशीन. शी थिंक्स अबाउट हाउ मच फन इट वुड बी फॉर ऑल द चिल्ड्रन इन द नेबरहुड. तो वो ये सोचती है उन लोगों के लिए जो उस समय के बच्चे थे उनके लिए कितने मजे होंगे टू गो टू सेम प्लेस टुगेदर एवरी डे एंड लर्न सेम थिंग एंड हेल्प ईच अदर इन द होमवर्क ऑल्सो. तो मार्गी कहते हैं जो लोग जाते थे उस समय पे और जाकर सीखते थे, एक ही चीज डेली पढ़ते थे और एक ही चीज सीखते थे, लेकिन वो बोर नहीं होते थे और उन्हें होमवर्क भी मिलता था. तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.